मौत के मुंह से वापस आने की फीलिंग क्या होती है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या पत्ते भी जान बचा सकते हैं? ऐसे कौन से पत्ते हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया? ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप उस आसान तरीके को जान सको जो कि हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है कि कुछ झंझट भी नहीं करना पड़ता। अगर आप भी ऐसे ही किसी तरीके को जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि द अंजलि हेल्थ टॉक चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको हैरानी तो होगी, साथ ही एक आसान रेमेडी आपके सामने आएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये सब कुछ मैंने और मेरे परिवार के सामने हुआ है, इसलिए हम सब इसका प्रमाण हैं। 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड घर आए और बोले उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें लगा कि गर्मी ज़्यादा है इसलिए ऐसा होगा। उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो वो बोले आराम करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। हम मान गए। उस दिन और रात को वो आराम से सोए। सुबह उठे तो उल्टियाँ शुरू हो गई। कुछ भी लेते उल्टी हो जाती। कई बार उल्टी होने के बाद मैंने उनको कीवी खाने को दिया। कीवी खाने के बाद उल्टियाँ रुक गई। 1 से 2 कीवी खिलाने के बाद उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए भेजा। डॉक्टर ने उनसे जो कुछ पूछा उससे डॉक्टर को शुगर का खतरा लगा और उन्होंने टेस्ट करवाया। टेस्ट में शुगर 415 आई। ये तो खतरनाक कंडीशन थी, जो कि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं। इन्होंने भी एडमिट करने को कह दिया और बताया कि क्रिटिकल कंडीशन है। मरता क्या ना करता, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब वहां दिखाया तो उन्होंने और भी टेस्ट करवाए और कहा कि इनकी शुगर लेवल बढ़ जाने से किडनी पर भी असर दिख रहा है। आप कुछ दिन ये दवाई खाओ और 15 दिन के बाद फिर से सारे टेस्ट रिपीट होंगे, पर इन्हें 2-3 दिन एडमिट तो रहना ही होगा। तब हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि जो भी आप दवाएं हॉस्पिटल में देंगे हम घर पर ही दे देंगे। हॉस्पिटल में रहने से हमें परेशानी हो जाएगी क्योंकि मैं भी तो डायलिसिस पेशेंट हूँ, कैसे मैनेज करूँगी। तब वो तैयार हो गए और हमें दवाइयाँ लिख कर दे दी। अब आगे की कहानी, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं है। मेरे हस्बैंड मीठा बहुत पसंद करते हैं पर कभी शुगर चेक नहीं करवाते। ये और भी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथिक दवाई तो खा लेते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाई नहीं खाते। अगर कभी बुखार, खांसी, जुकाम हो जाए तो होम्योपैथी की ही दवा लेते हैं। इंजेक्शन से बहुत डरते हैं और दवाई खिलाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में डॉक्टर ने दिन में 4 इंसुलिन के इंजेक्शन तथा ढेर सारी दवाई खाने के लिए लिख दी और बार बार शुगर लेवल भी चेक करते रहने को कहा। हमारे लिए तो उनका शुगर चेक करना ही इतना मुश्किल हो रहा था, तो इंजेक्शन कैसे लगवाएंगे। ये एक दिन की तो बात नहीं थी, कितने दिन लगेंगे शुगर कंट्रोल होने में, ये भी तो कहना मुश्किल था। अब कोई आसान तरीका ढूंढना था। मैंने बड़े ही विश्वास भरे मन से भगवान से प्रार्थना की और कहा, मरना जीना सब आपके हाथ में है, सारे हालात आप जानते हो, अब मुझे कोई आसान रास्ता बताओ। और तभी मेरी आंखों के सामने नीम के पत्ते दिखाई देने लगे और मुझे रास्ता मिल गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि या तो आप डॉक्टर की बात मानो और इंजेक्शन लगवाओ और दवाई खाओ, नहीं तो नीम के पत्ते खाओ। तो वो नीम के पत्ते खाने के लिए तैयार हो गए। अब दिन में 2 से 3 बार नीम के पत्तों में नमक और नींबू निचोड़ कर खाने लगे। साथ ही हम उन्हें कीवी और नारियल का पानी भी देते और कुछ दिन अजवाइन का पानी भी दिया। 15 दिन बाद जब टेस्ट रिपीट हुए तब शुगर लेवल 200 तक पहुंच गया था और किडनी डैमेज होने का खतरा भी खत्म हो गया था। है ना ये एक चमत्कार। हॉस्पिटल में किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए बिना कैसे ठीक हो गए। मेरे हस्बैंड किसी न किसी बहाने मीठा खा लेते हैं, इसलिए हमने नीम के पत्ते खिलाना बंद नहीं किया है। अब दिन में एक बार 15-20 पत्ते खा लेते हैं और अब सब ठीक चल रहा है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि नीम हमारे लिए जीवनदायिनी औषधि है। इसका इस्तेमाल हमें अवश्य करना चाहिए। आप मेरे यूट्यूब परिवार हो, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको अच्छा और फ़ायदेमंद लगे तो लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही शेयर भी कीजिएगा,
क्योंकि शुगर की बीमारी घर घर पहुंच रही है। नीम का इस्तेमाल करके शुगर के बढ़ते हुए प्रकोप से छुटकारा पाएं। सबसे आसान नीम का इस्तेमाल। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस YouTube परिवार में अपना नाम दर्ज कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय। टेक केयर।